हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सो अभी अर्तुल गाजी का सीजन 4 का एपिसोड 7 आइए देखते हैं। वालिदा, आप ही हमारी कुल कायनात है। आपका कहा हर शय पर मुकद्दम है। जानना चाहता हूं कि आपकी हिजरत के मामले पर क्या राय है। यहाँ बैठो मेरे पास। कबीले में होने वाली लड़ाइयों से मैं बहुत परेशान हूँ। ये जो कुछ भी हुआ हरगिज़ अच्छी अलामत नहीं है। राइट। कबीले में अगर इस इख्तिलाफ का शर फैल गया तो हम बिल्कुल तबाह होकर रह जाएंगे माज़अल्लाह। इसीलिए मैं बाजार को बेचकर यहाँ से हिजरत कर जाना चाहता हूँ वालिदा। भाइयों के साथ मिलकर रहना चाहता हूँ, वरना हम इन सरहदों पर तबाह हो जाएंगे। सही कहा तुमने दुत्तार। ताकत के लिए इत्तेहाद जरूरी है। काई वाले मुत्तहिद हो जाएं, यही मुनासिब रहेगा। इनका भी मन नहीं मान रहा है, बट तो फिर आप इतना परेशान क्यों हैं वालिदा? क्या कोई मसला है? देखो बेटा, हम लोग यहाँ जालिमों से मुकाबला करने और मजलूमों को उम्मीद दिलाने आए थे। अर्तुगरुल ने और हम सब ने भी भरपूर कोशिश की इसकी। मेरा कहना है कि अपने दोनों भाइयों को पैगाम भेजो, यहाँ आने की दावत दो उन्हें। अगर वो लोग यहाँ ना आए तो फिर हम लोग वहाँ चले जाएंगे। ये ठीक है, हो थोड़ा सकता है वो यहाँ आ जाएं। आइडिया। तुम्हारी क्या राय है? मैं इस कबीले को इस हिजरत से मुत्तहिद करना चाहता हूँ वालिदा। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे भाई यहाँ आएंगे। वो लोग वहाँ बस चुके हैं वालिदा। लेकिन मैं कैसे अपने अर्तुगरुल की कब्र को यहाँ छोड़कर चली जाऊँ? सही बात है। आप तसल्ली रखें, जैसा आप कहें। मुझे यकीन था तुम ऐसे ही करोगे। मुझे इजाजत दीजिए। इनके लिए बहुत बुरा लगता है यार। वो तो है। अर्तुगरुल साहब, जल्द या बल्द आपको मालूम हो जाएगा कि आप पर किसने हमला किया था। तब तक इनको मेरे गज़ो ग़ज़ब का सम। शदीद चोट आई है इनके दिमाग पर। हालत
हरकत ठीक नहीं इनकी। अगर तुमने इसे ठीक नहीं किया तो मैं तुम्हें कत्ल करवा के किले की फसील से लटकवा दूंगा, समझ गए तुम? मैं इन्हें होश में ले आऊंगा जनाब, मदद करो मेरी। आराम से उठाओ इन्हें, लिटा दो इन्हें। मारा ही क्यों फिर इतना? जनाब, क्या हुआ लिकस? यहाँ इसकी मदद के लिए मैंने अपने सिपाही भेज दिए हैं। अरे रे रे, नाल इस जब हमला करेगा, अर्तुगरुल को नहीं मालूम कि उस पर हमला करने वाला मैं था। उसे इल्म हो गया तो अर्तुगरुल कबीले पहुंचने से पहले मार दिया जाएगा या फिर अपने पूरे कबीले के साथ मारा जाएगा। जंग की तैयारी करो फौरन। बहुत हो गई हम मुआहिदे की एकतरफा पासदारी। बगैर खूनरेजी के तुर्कों को इस खत्ते से नहीं निकाल सकते हम लोग। कमांडरों को जमा करो। आपके हुक्म पर कमांडर आपके कमरे में आपके मुंतजिर हैं। दरवाजा खोलो। तो जंग पे जाने की बात कर रहा है। वाह, शुक्र है कि आप खैरियत से हैं अर्तुगरुल साहब। खुश हुई आपको देखकर अर्तुगरुल साहब। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारी राहें जुदा होने का वक्त आ गया है। अपने घर वालों के पास जाइए, अपने प्यारों के पास। हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आपने आजादी दिलवाई आप गुलामों को, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे अर्तुगरुल साहब। ये ठीक कह रहा है, हम आपको तनहा छोड़कर नहीं जा सकते अर्तुगरुल साहब। आप सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मुझसे मसला है। मेरा रास्ता मुश्किल है, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लौट जाए अपने प्यारों के पास। नहीं, हम नहीं जा सकते। क्योंकि ये जंग मेरी है। तो फिर हमें भी लड़ना सिखा दें अर्तुगरुल साहब, ताकि जब हम पर बुरा वक्त आए तो हम दुश्मन का मुकाबला कर सकें और अपने प्यारों को बचा सकें। अरे अब वाह, ये हमारी भी जंग भेज दिया जाता। आपने हमारी जिंदगियां बचाई हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते। उनके पास घोड़े हैं, वो बहुत जल्द पहुंच जाएंगे हम तक। हम उनसे भाग नहीं सकते। अगर तुम लोग मेरे साथ रुकना चाहते हो, रुकना चाहते हैं, हम आपके साथ रुकना चाहते हैं। तो हमें उनके लिए जाल बिछाना होगा। ओके, कैसा जाल? किस तरह से जाल बिछाएंगे? लेकिन ये सब होगा कैसे? ले जाएंगे जहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास तो हथियार भी नहीं कोई। बाज़ औक़ात एक पत्थर भी किसी हथियार से ज्यादा सही कारगर बात साबित है। होता है। ये जान लो कि फेंके गए हर पत्थर के साथ हम अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़ते चले जाएंगे। ये अमल हमें आजादी से एक कदम और करीब कर देगा। और तुम समझो बिल्कुल सही। असीर नहीं होंगे हम, नहीं मानेंगे दुश्मन से। हमने अहद किया जालिमों के खिलाफ खड़े होने, गुलामों को आजादी दिलाने का। सिपाही खड़े कर दिए इसने। अब आओ, ये ऊपर से इससे खबर पहुंचा जरा अर्तुगरुल जिंदा है, इसकी शक्ल देखनी है मेरे को। हाँ, आई खबर लगता है। सुल्तान के सर पे सजा ताज वजीर की दफा बेनिसार करता है। अगर दवाब का मुंह बंद कर दिया जाए तो उसकी हुक्मरानी खत्म हो जाती है। बहुत उम्दा तहरीर है सल्जूकों के वजीर आजम निजामुल मुल्क की। कितने अजीम लोग थे वो। दुलदार साहब रास्ते में हैं अभी हजरत। अच्छा। हुजूर की खिदमत में हाजिर होना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कबीले को कायल कर लिया है उसने। आला, तुम फौरन बहादुर साहब को खबर भिजवाओ कि वो यहाँ आए। वो दुलदार साहब के साथ मिलकर मुआहिदे की दस्तावेज तैयार करें। इतनी उजरत में अभी हजरत हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। वो कोरिया से और कैसरी से कारवान पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाजार को बिकना होगा ताकि मैं राइज कर सकूं अपना निजाम।
मतलब पूर्णिया से भी वो लोग निकल गए। बात जैसा आपका मम्मी के साथ। हाँ ताजी राइट। वो लोग कोनिया में थोड़ी जाएंगे, जाने के लिए कहीं और है वो। मंगोलों के साइड गए ना हम लोग। वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। उस तरफ तक मौके निशान मिले हैं। अर्तुरुल अकेले नहीं है, कोई और भी है उसके साथ। होशियार रहना, तुर्कों के बेहतरीन जंगजू के पीछे जा रहे हैं हम, भूलना मत। चलो। असलहान की तरफ जाने के लिए घोड़े तैयार हैं हलीमा? जब तैयार हो जाएंगे हमें बता दिया जाएगा। अरे गुस्से में फुल। नस्लहान, तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है बेटी? जी आप सुलेमान शाह की ज़ौजा हैं, कारी कबीले की सरदार हैं वालिदा। कितने ही तूफान आए लेकिन आपको गिरा नहीं सके। हर मुसीबत का डटकर सामना किया आपने। हमारे कबीले को और औता को मुत्तहिद रखा आपने। तो फिर क्यों दुमदार के फैसले के खिलाफ आवाज नहीं उठाई? देखो बेटी, दुमदार साहब हमारी इस औताक के वारिस और कबीले के सरदार हैं। इस कबीले को तबाही से बचाने के लिए ये फैसला किया उसने। वालिदा, हम इस सरजमीन को अपना बनाने के लिए यहाँ आए थे, इसे छोड़कर जाने के लिए नहीं। इस सरजमीन के लिए हमने कितनी ही जाने, अपना खून, अपने आंसू दिए हैं। इस सरजमीन के लिए हमने और इस कबीले के कब्रिस्तान में अर्तुरुल की खबर दी है। हम उन्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बेटी तुम क्या समझती हो ये सब बातें मेरे जहन में गर्दिश नहीं कर रही? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि हमारे हालात मजीद खराब होते जा रहे हैं? और फिर दुमदार सुलेमान शाह की तरह, अर्तुरुल की तरह सीरत नहीं है। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में ना जाने कितनी मुश्किलात का सामना किया। दुमदार में क्यों समझ नहीं आता, उसमें हालात से मुकाबला करने की ताकत नहीं। मगर आप तो है ना वालिदा, हम सब यहाँ हैं। हम कोई जहान का बोझ मिलकर इन कांधों पर उठा सकते हैं वालिदा। मेरी बच्ची, नहीं समझ सकोगी तुम। अर्तुरुल के जाने के बाद ये हमारा वतन नहीं रहा, दरियाए गैर बन चुका है। वालिदा, और तुम ज्यादा परेशान ना हो। मैंने बात की है दुमदार से, वो अपने भाइयों के पास कासिद भेजेगा और उन्हें यहाँ आने की दावत देगा। हम एक साथ मिलकर रहेंगे यहाँ। आप कैसे इस बात पर यकीन कर सकते हैं? सुकुर्द के भाई और नहीं आएगी वो। भाई इतने अरसे जिस सरजमीन को अपना बनाने के लिए कोशिशें करते रहे, वो उसे छोड़कर यहाँ क्यों आएंगे? हमें अभी असलहान की जरूरत है बेटी।
जल्दी बना दे, लोग आ जाएंगे। ये राग आपके जख्म से बहते खून को रोकने में मदद देगी अर्तुल भाई। बहुत शुक्रिया बेटो। मजबूती से कस देना। इनके सिरों को तेज कर लो अच्छी तरह, ताकि इनकी नोक दुश्मन के सीने के आर पार हो सके। आ जाओ तुम लोग, तुम्हारा काम तमाम कर रहा हूँ। सिंको ने जब मुझे पकड़ा था मैं हिम्मत हार गया था और मैंने गुलाम बनना कबूल कर लिया था, लेकिन आपका शुक्रिया, मैं अपने बच्चों के पास जा सकूंगा। अर्तुल साहब, खुदा आपकी हिफाजत करे, आपको जल्द आपके प्यारों से मिलवाए। एक्चुअली जरूरत है। हम अल्लाह से उम्मीद कायम रखते हुए दुश्मन से लड़ेंगे। हमारे साथ है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। अल्लाह आपकी हिफाजत करे अर्तुल साहब। जल्दी जल्दी आ जा। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ। सोना आ गया इधर। इस संदूक में क्या है? जंग के मैदान में बहादुरी दिखाने का यह असल इनाम है खातून। ये हमारे लिए मुस्तकबिल के दरवाजे खोल देगा। अंदर आ सकता हूँ सरदार? हाँ, आ जाओ अंदर। अमीर सादती ने पैगाम भिजवाया है, वो आपसे मिलना चाहते हैं फौरन। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ठीक है, तैयारी करो चलने की। जो आपका हुक्म सरदार। अमीर सादतीन संदूक बनाने में महारत रखते हैं, सुना था मैंने। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। उन्होंने आपके दुख हदिया किया। अमीर सादतीन हमारी जमानत है कराजा, इसलिए हमारे पास असलहान और काई कबीले से ज्यादा ताकत है और इसी ताकत के बलबूते पर सब ताकत खत्म होगी हमारे रास्ते तुम्हारी। में आने वाली हर रुकावट को जल दी जाएगी। सबसे बड़ी रुकावट तो आ जो रही है। रास्ता आपका है वही रास्ता हमारा है सरदार। ओहो खूनी जंग के मैदान में हमेशा आपके साथ खड़ी रही हूँ मैं, जिंदगी भर खड़ी रहूंगी सरदार। अमीर के पास से वापस आने के बाद मैं सरदारों से मिलकर उन्हें जिरगा बुलाने पर राजी करूंगा। तब तक तुमको तो आ जाना चाहिए। बहुत जल्द ये क्यों अर्तुल आ जाना चाहिए? हाँ। तुम क्यों पड़े हो? नहीं, वो उसका कबीला है ना अभी। अभी तक हुआ नहीं हुआ है। नहीं है, बट हो जाएगा। कबीले का सरदार तो असली फिर अंदर तो गेम ही चेंज है।
अपने आप ही सलामत भिड़ रहे जाएगा। आप। हाँ ना। लेके भाग जा तू सारा। मजा आ आ जाएगा। जाएगा, सब लेके गायब हो जाए। ओके, ये भी आया है। अर्जुन को ढूंढना होगा हमें। हमारे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। हैरी हमारी ताकुब सिंह को वो आपके बारे में भी जान गया है। या तो हम अपना सारा सोना जमा करके इस इलाके से भाग जाएंगे, या वो एक एक करके हमें मार डालेगा। बात सुनो मेरी, हम अपना सोना हासिल करेंगे, क्योंकि सिंह को कभी हार नहीं मानता, कभी पीछे नहीं हटता और कभी शिकस्त नहीं खाता। खाएगा इसे। हम उसका सही सोने से इतने अमीर हो जाएंगे कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया की बेहतरीन ग़िज़ाएं, बेहतरीन मशरूबात, सारी आसाइशें हमारी होंगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम लोग? सोना हमारा होगा, ये दुनिया हमारी होगी। इधर आओ, जाओ, उसके पास जितने भी आदमी हो कहो कि फौरन यहाँ भेजे। जाओ। ये भी आदमी मंगा रहे हैं, वो उसने ऑलरेडी भेज दिया है। क्या क्या होगा? कसम है, मुझे ढूंढ लूंगा तुम्हें। ढूंढ ले, तू जिंदा नहीं जाएगा वापस। ये ये भी ढूंढ रहा है। मैं तो बोला अपना सामने आपस में लड़के मर जाओ तुम लोग। उस तरफ गए हैं, चलो उधर। आपके कहने के मुताबिक हर तरफ पर निशान लगा दिया भाई। वो जल्दी हमारी जाल में फंस जाएंगे। बहुत शुक्रिया। आ गया, कोई भी दुश्मन से अपनी नजरें नहीं हटाएगा। मौत को नहीं, जिंदगी को सोचो। खौफ को नहीं, अपने प्यारों से मिलने के बारे में सोचो। सही बात है। अब सब लोग बताई गई जगहों पर छुप जाएंगे, खुद को इतनी अच्छी तरह छुपाएंगे कि जब उन पर हमला करें तो उन्हें यूं मालूम हो जैसे आसमान से कोई बिजली गिरी है। चलो चलो जल्दी करो, जाओ जल्दी करो, चलो। क्या बात है? ये इधर इसका तुर्गुत है, कुल्हाड़ी लेके खड़ा है तो बराबर। बट ये नहीं साथ छोड़ेगा, देखना सब कुछ लग रहा है। लगे रहेगा। चलो बल्कि सामने आओ, आ जाओ, मेरी तलवार की धार और चमक मुंतजिर है तुम्हारी। आ जाओ। बढ़िया लूटो रे बस। हंस ले जितना हंसना है, जल्द होएगा तू। अभी तक खबर नहीं पहुंची है। गाइड कर लिया तुमने दुमदार? नहीं, आर्टुर भाई बाजार और हिजरत के मसले से इख्तिलाफ रखते हैं। वो समझते हैं कि मैं भाई के मकसद से पीछे हट गया हूँ। उसकी ये जुर्रत, ओहो, क्या कहना है उसका? वो दूसरे सरदारी की जिंदगी के ख्वाहिशमंद है और खुद को उम्मीदवार के तौर पर पेश किया है। वाह 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 वाह, देखो तो जरा आर्तुक साहब क्या कर रहे हैं।
अर्तुल साहब की मौत का फायदा उठाते हुए उसने अपनी सरदारी सुलेमान शाह का बेटा मौजूद है अभी। हाँ। तुम परेशान मत हो ना, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। वही परेशानी की बात आमिर है। हजरत, कोई शुबा नहीं इसमें। तो फिर तुम इतने फिक्रमंद क्यों हो? बल्कि मेरे भाइयों को यहाँ बुलाना चाहती है। दुमदार, तुम्हारे भाइयों ने अपनी बहादुरी से सुल्तान के साथ वफादारी निभाने के एवज जिस सरजमीन को इतनी मेहनत से हासिल किया, उसे वो कैसे छोड़ सकते हैं? बेफिक्र हो जाओ तुम। उनके तहफ्फुज़ात दूर हो जाएंगे जब तुम्हारी वालिदा अपने बेटों से मिलेंगी। अमीर हजरत, बहादुर साहब आ गए। बहुत खूब, बुलाओ ने बुलाओ। मरहूम जामदार साहब के भाई बहादुर साहब और मरहूम सुलेमान शाह के सपूत दुमदार साहब। आपके बाबा से मिलने का शर्फ हासिल हुआ था मुझे, आज उनके बहादुर फर्जंद से मिलने का शर्फ भी हासिल हो गया। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। सुल्तान के हमला जंग के दौरान आपकी बहादुरी के बड़े चर्चे सुने हमने। खड़े क्यों हैं? तशरीफ रखिए। नहीं लोगे। निशान ताजा है, उस तरफ गए हो। और ज्यादा तो नहीं गए होंगे। हाँ देख, इसको भी मार दिया ना तो भी फायदा है, पता है? वो लुटेरे नहीं मिलेंगे लुटेरे वाला काम हो गया। हाँ, एक साथ मेन प्रॉब्लम ही मेन प्रॉब्लम ही खत्म। आने दो उन्हें बेटो, उन्हें उनके किए की सजा दिए बगैर जाने नहीं देंगे। हिसाब लेंगे उनसे हम। जाओ तो। ये भी अच्छा है। काई वालों ने हांडी बाजार बहुत अच्छे तरीके से चलाया और दुमदार साहब ने भी अपनी बेहतरीन कोशिश की इसे चलाने में, लेकिन तिजारत को आप जानते हैं, मामला कुछ बिगड़ने लगे हैं। हाँ, वो मामले ठीक हो रहे हैं, उसे तुमको पता नहीं है। किया है। लुटेरों का काम तमाम हो काई गया। कबीले की ईमानदारी से वाकिफ है हम। दुमदार साहब के किए गए फैसले से मुझे यकीन है कि बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया बहादुर साहब। अपने कबीले के हक में हमें यही फैसला मुनासिब लगा। अंधा एतमाद है। आप में से एक जमीन का ख्वाहिशमंद है और दूसरा बाजार फरोख्त करके हिजरत करने का फैसला कर चुका है। तो फिर आप दोनों को जल्द अज जल्द मुआहिदा करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। किसी गैर मुताल्लिका शख्स की इस मामले में कोई जरूरत नहीं दुमदार साहब। महज हम दोनों के बीच ये फैसला होना ज्यादा मुनासिब है। हम इस मुआहिदे के जरिए काई और चावदार कबीले की दोस्ती और भी मजबूत कर सकते हैं। सरदार मुंतखब हो जाओ, उसके बाद इस मामले को देखेंगे। इससे कतई नजर तुम्हें भी हाथ मिला लेना चाहिए। सरदारी की लियाकत भी देख लेंगे। अल्लाह को गवाह बनाकर आपके सरदार बन जाने के बाद हाली बाजार खरीदने का ख्वाहिशमंद हूं मैं दुमदार साहब। जो भी इसकी कीमत होगी मैं अदा करूंगा। वादा करता हूँ मेरे सरदार बन जाने के बाद बाजार आपका होगा। इसमें सबके लिए खैर हो। अल्लाह इस सौदे को नफा बख्श सरदार नहीं बनना चाहिए। असली सरदार आ जाए। हाँ, इजाजत चाहूंगा अमीर हजरत। इजाजत है आपको दुमदार साहब। दुश्मन खौफजदा हो जाएगा आपके सरदार बन जाने के बाद। मैं कल तुमसे मुलाकात के लिए आऊंगा, तैयारियां कर लूं। आपका मेरे खैमे में आना बाइस शर्फ होगा अमीर हजरत। खैमे में क्यों? आओ
नूरजहान खुद को समझती क्या है आखिर? हाँ तू रुक रे, सरदार है वो उधर की। कल तुम अवतार में पुरतकल्लुफ ज़ियाफत का एहतमाम करोगी। जब मैं आऊंगा तो उस असलहान को भी देख लूंगा मैं। अरे हुकूमत भी मेरी। अर्तुगरुल आ जाना चाहिए, मजा आ जाएगा। तो फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ अमीर हजरत। इजाजत है। गुप्तू, एलिस को पैगाम भेजो कि बहादुर और जुल्लाद मुआहदे पे आमादा हो गए हैं। रुक जा, एक पैगाम उधर से आएगा। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। आओ, आ जाओ। ओ मारो मारो सब लोग। इन सबको मार डालो। अरे तू ही मरेगा देख। ओहो कारा, लड़कियां एक नंबर। हम उनके पीछे क्यों नहीं जा रहे जनाब? अर्तुगरुल तन्हा है, उसे मारना बहुत आसान होगा। हमें सही तरह से नहीं मालूम कि वो कहाँ है। हम किसी की नजरों में आके खुद को खतरे में नहीं डाल सकते। अर्तुगरुल जख्मी हालत में है। वो मेहालिस और मेरे भेजे गए फौजी दस्तों के साथ अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इससे जरूरी ये है कि सिमको ने अर्तुगरुल को कहाँ छुपा के रखा था। ये मारिया मुझे बताएगी। मेहालिस और उसके आदमी बेहतरीन जंगजू हैं। उन्होंने बगैर अपने किसी नुकसान के बहुत से अर्तुगरुल का सर लेकर आएगा। और अगर अर्तुगरुल बच गया तो फिर क्या होगा? वो किसी कमान से निकले हुए तीर की तरह हमारी तरफ आएगा। इसलिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं। अगर अर्तुगरुल को अंदाजा हो गया कि वो हमला मैंने कराया था और वो कबीले वापस चला गया तो जंग नागुज़ीर हो जाएगी। हम इंतजार नहीं कर सकते। तैयारियां शुरू करो। याद रखो हम आज से ये हालत जंग में है। किले के फसीलों पर मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दो। अगर जरूरत पड़े तो किसानों से जबरदस्ती मदद लो। 3 दिन में तैयारी मुकम्मल हो जाए। तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार रहेंगे। पहुंचने से पहले खत्म करता है। चल। अगर हम इस मकसद में नाकाम हुए तो वो देख, उसका expression देखा? मुंतज़िर होगी। अरे नहीं नहीं, इसको मारना नहीं चाहिए। चल आ जा। शिवा, ओ काम ये आदमी तो आपको जिंदा चाहिए था। जहन्नुम में जलोगे तुम और जल्द तुम अपने अंजाम को पहुंचोगे। शांति खलीमा खातून, शांति खलीमा खातून, शांति खलीमा खातून, शांति खलीमा खातून। चलो, लुटेरा का तो काम हुआ तमाम। कबीले में खुशहाली
खुश रहो बेटी। हलीमा, चले हम आ गए बेटी। अल्लाह राजी हो आप दोनों से। शुक्र है कि आप लोग यहाँ आ गए। तशरीफ लाइए। ये दोनों अर्तुगरुल साहब की सौजा और वालिदा हैं। वो तो अंदाज से ही जाहिर है। असलिहान खातून बहादुर साहब से पहले ही जंग की शुरुआत कर चुकी हैं। बहुत से लोगों को इस जंग से तकलीफ होगी करजा खातून। हाँ मैं आपकी मजा आ मजा गया। आ रहा है यार। रोटे रहेगा तो बोलते ना काम ही तमाम कर दिया अभी। बस उसको चाहिए था जिंदा, बट कोई बात लेकिन अभी वही जो लड़ रहा है उसकी जान बचाने के लिए अर्तुगरुल उतना भी नहीं, वो बचा लेगा। वही कोई ना कोई तरीके से तो अर्तुगरुल पता कर ही लेगा। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इनफैक्ट सबको देख के, सबको इनफैक्ट वो जो लड़ रहे थे ना वो लड़की लोग को तेरी तरह से बोलते ना, बस काम खत्म। दंदार में बहुत गुस्सा आ रहा है, पर रुक जाओ अभी। तुम्हारे मेरे को लगता है वो डील होने से पहले अर्तुगरुल पहुंच जाना चाहिए। और सरदार बनने से पहले पहुंच जाना, या तो सरदार ना बने या तो बने। बट अभी वही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी वो बंदे भी पीछे पड़े। अभी एक खत्म हुआ तो अभी दूसरे बंदे आएंगे ना इसको मारने के लिए। बोल रहे कि पहुंचना नहीं चाहिए, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। कि अभी इसके बाद तो वो ताजिर के भाई बाकी है ना, वो भी पीछे पड़ा है। वही ताजिर का वो है। फिर ऊपर से ये भी बोल रहा है, ये भी प्लान कर रहा है कि उससे अर्तुगरुल को कभी। बट ये तो डायरेक्ट जंग की बातें कर रहा है, जंग की बात भी कर रहा है, लेकिन वो भी बात कर रहा है कि अर्तुगरुल कबीले से पहले पहुंचने से पहले मर जाना चाहिए। बट मुझे चाहिए कोपेक को पता चले रिएक्शन देखना उसका। क्योंकि इसने अभी वो भिजवाया है ना, लेटर भिजवाया है कि ये लोग दोनों आके मिल चुके हैं। लेटर या तो कोई बंदा जाएगा। हाँ, तो और अभी ये भी है कि अभी उसका सबसे शॉकिंग एक्सप्रेशन था जब उसने सुल्तान को देखा। हाँ, अब उसका जो एक्सप्रेशन होगा ना, वो तो उससे ही बढ़कर होने वाला है। अरे फिर बच गया, मजा आ जाएगा, मजा। अब देखना होगा आगे। लेकिन बोलते ना वालिदा ने भी सही किया कि तू उनको मैसेज भी हो दोनों के जरा, क्या पता आ जाए। आ गए और ऊपर से अर्तुगरुल भी आ गया, फिर तो ये और स्ट्रांग हो जाएंगे। प्लानिंग ही खत्म, फिर तो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इन लोग। पहले वो बोलते ना कोपेक सोच रहा था कि चल एक भाई गया, एक है उसका, लेकिन 4 भाई वापस खड़े हो गए। पर वो अभी आगे जाके मालूम पड़ेगा। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।